एक कार्यक्रम में भजन गायिका से पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता की गई। गायिका ने पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। मामला बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव सूदनपुर धनेती का है। गांव में प्रीति प्रकाश एंड पार्टी की ओर से भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में बरेली सन सिटी की भजन गायिका खुशबू सांडेले ने अपनी प्रस्तुति दी। गायिका ने गैनी पुलिस चौकी के एक पुलिस अधिकारी पर गाली गलौज कर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। गायिका ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने एक फरमाइश का भजन गाने को कहा, जो कि उसने फरमाइश पूरी कर दी। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी पुलिस अफसर और भजन सुनाने का दबाव बना रहा था। मना करने पर गाली गलौज कर अभद्रता करने लगा और जेल भेजने की धमकी दी। किसी तरह ग्रामीण अपनी कार से उसे थाना क्षेत्र की सीमा पर छोड़कर गए। वहीं गायक कलाकारों ने एकत्रित होकर पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं गायिका ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर पुलिस अधिकारियों से कार्यवाही की गुहार लगाई। आज यहाँ पे गैनी के पास एक गांव है सूदनपुर, यहाँ पे जागरण था, प्रकाश जागरण पार्टी का, जिसमें मेरी एंट्री लगनी थी 11 सवा 11 बजे। मैं बरेली से यहाँ एंट्री लगाने आई, मेरा प्रोग्राम चल रहा था। उसी बीच में यहाँ के चौकी इंचार्ज विक्रम, जिनका नाम है, वो नशे में धुत थे। अपने 2-3 कांस्टेबल के साथ वो पंडाल में आए। पहले तो उन्होंने जितने भी वहाँ पे लड़के बच्चे बैठे हुए थे सबको डंडियों से, लाठी से मारना शुरू किया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने फिर से भजन शुरू किया तो उन्होंने दूर खड़े होकर, वो सुन रहे थे, उन्होंने मुझे जो है पर्ची भिजवाई कि आप जो है मेरी पसंद का भजन गाएंगी कि किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मैंने वो भजन उनका शुरू किया। जैसे ही मैंने भजन शुरू किया, बीच में आए और मेरे हाथ से उन्होंने माइक छीना और माइक छीन के कहने लगे कि तुझे कुछ नहीं आता, क्या करने आई है तू यहाँ पे। मैंने कहा भैया, जैसा ये भजन है मैं वैसे ही गा रही हूँ। कि नहीं, तू क्या गा रही है, इस पब्लिक को तू क्या समझा रही है, इनकी फरमाइश तूने नहीं आता। और वैसे भी मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं अब जाऊंगी क्योंकि मेरा 12 बजे तक का टाइम था और अब मुझे जाना है। मुझसे छूटते बोले कि जब जाना था तो साली तू यहाँ आई क्यों। और उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी गंदी गाली दी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ऑनलाइन मुझसे कहने लगे साली को, इसको माँ की गाली उन्होंने मुझे दी और कहने लगे निकालो इसे यहाँ से। मुझे माँ बहन की गालियां उन्होंने दी और उसके बाद वो कांस्टेबल को लेके मेरी गाड़ी के आगे निकल गए। कहने लगे आ तुझे मैं बताता हूँ। मैं डर के मारे वहां से निकली नहीं, बहुत देर वहीं खड़ी रही, रोती रही। पूरे गांव ने मुझे वहां घेर लिया। उसके बाद गांव के ही कुछ बुजुर्ग आए बेचारे, कहने लगे बेटा हम यहाँ नहीं थे, बताओ क्या बात हुई। तो सब लोगों ने बताया कि दीदी के साथ ये हुआ, दीदी को गालियां दी उस बंदे ने। वो गांव वाले बेचारे 5-6 लोग, बड़े बुजुर्ग और उनके बच्चे एक वैन में बैठे। वैन में आके उन्होंने मुझे यहाँ रामपुरा तक छोड़ा है और इस वक्त मैं यहाँ रामपुरा में खड़ी हूँ। लग रहा है अगर मैं यहाँ से निकलूंगी तो वो पुलिस वाला जरूर हमारे साथ कोई हरकत करेगा। मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है, मेरे साथ मेरे कोरस वाले भैया बैठे हैं, छोटा बच्चा है, वो भी मेरे हस्बैंड है। आप ये बताइए, हम भजन कीर्तन करने वाले, क्या पुलिस हमें माँ बहन की गालियां देगी। मुझे इस तरह की भाषा का प्रयोग, मुझे रंडी बोला उसने कि इस रंडी को यहाँ बुलाया किसने। अगर ये मेरे लिए 2 घंटे इसको और गाने पड़ेंगे, मैं क्या किसी पुलिस वाले के इशारे पे चलूंगी। जब मेरा टाइम 1.5 घंटे का, तो मैं 1.5 घंटे गा चुकी। उसके बाद वो मुझे रोक रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। ऑर्गेनाइजर को भी उसने गाली दी, गाँव वालों से कह रहा है निकालो बाहर यहाँ से, ये नहीं गाएंगे, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे जेल में डालने की उसने धमकी दी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ। योगी की सरकार में आम कलाकार सुरक्षित नहीं है, मैं औरत हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आज मैं हूँ, कल को और बहन बेटियां और मेरे कलाकार भाई लोग हैं, क्या उनके साथ भी ऐसी होगा जैसे गैनी के चौकी इंचार्ज ने मेरे साथ किया। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी बरेली की मैं कानूनी सलाहकार हूँ। मैंने उन लोगों को भी कंप्लेंट करी है इस बात की कि मेरे साथ यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। बताइए आप लोग, मैं क्या करूँ, साथ दीजिए मेरा, मुझे क्या करना चाहिए। अरे मैं ये काम करके अपना बच्चा पाल रही हूँ, मैं कोई गंदा काम नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये पुलिस वाला मुझे गाली दे रहा है, मुझे रंडी बोल रहा है कि रंडी को निकालो यहाँ से। ये जागरण वाले साले, ये रंडी, ये माँ की, ये बहन की, ये बोल रहे हैं हमें। बताइए आप मुझे क्या करना चाहिए इनके खिलाफ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं रामपुरा में खड़ी हुई इस वक्त, बताइए मैं कहाँ जाऊँ। क्या मामला मैडम? मेरा प्रिया पुजारी नाम है। अच्छा, क्या हुआ? मैं जिला अध्यक्ष हूँ कलाकार वेलफेयर सोसाइटी की। जी। नारी शक्ति हमारा एक ग्रुप है कि हमारी किसी भी महिला के संग
अगर कोई घिनौनी हरकत करता है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ये हमने ग्रुप इसलिए बनाया, हमारी खुशबू दादाजी जो कि कानूनी सलाहकार हैं, उनके संग बहुत ही ये आपके सूदनपुर गैनी का जो है मैटर है, वहाँ पे इनके संग ये गा रही थी। इनके संग बहुत ही वहाँ पे एक त्यागी जी हैं जो कि चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने उनके संग बहुत ही गाली गलौज की है, उनको डराया है, उनको धमकाया है। वो बहुत सहमी हुई थी। रात में उन्होंने 112 पे कॉल भी करी थी कि मैं वहाँ से कैसे निकलूँ। मैंने कहा आप 112 पे कॉल कीजिए, क्या वहाँ पे आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है? बोले भाभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। मैंने कहा अगर आप नहीं निकलती है तो हम लोग आते हैं, वो गाँव के लोगों से बात कीजिए। मगर गाँव के लोगों ने उन्हें वहाँ तक छोड़ा और हम ये चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो। जिन्होंने ये हरकत की है उनके संग सख्त से सख्त कार्रवाई जितना हो सकता है। तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। एक गायिका हैं जो भजन संध्या का कार्यक्रम करती हैं। तो ये रात में गैनी कस्बा है थाना अलीगंज में, वहाँ पर एक कार्यक्रम दे रही थी। तो उनका आरोप है कि चौकी इंचार्ज जो गैनी हैं वो मंच पर चढ़ गए, उनके साथ अभद्रता की। तो इसकी जांच वहाँ के क्षेत्राधिकारी आमलों को दे दी गई है। गुण दोष के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।